के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और जैसे ही मेरे गोविंद कनौआ जी महाराज ने कहा कि उत्तरा आप चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ की रक्षा मैं करूंगा। आज मेरे नारायण भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं और गर्भ में जाकर के नारायण भगवान ने उस छोटे से बालक की गर्भ में रक्षा की है। एक रूप से आज मेरे प्रभु उत्तरा के सामने खड़े हुए हैं और दूसरे रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया है, बालक की रक्षा कर रहे हैं। और वो बालक अपनी मां के गर्भ में भगवान के दर्शन करके बड़ा गदगद हो रहा है। जैसे ही ब्रह्म शस्त्र शांत हुआ तो मेरे गोविंद गर्भ से बाहर आए और कहा कि बेटी अब तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। और मेरे गोविंद कनौआ जी महाराज वहां से द्वारका के लिए चले गए। और जैसे द्वारका के लिए मेरे गोविंद गए, समय व्यतीत होता रहा और कुछ समय के बाद जब उत्तरा ने सुंदर से बालक को जन्म दिया तो वो बालक बड़ा अद्भुत बालक है। जन्म लेते ही पालती मार करके बैठ गया और जो भी बालक के सामने आता है केवल एक ही प्रश्न बालक करता है, क्या तुमने मेरी मां के गर्भ में मेरी रक्षा की थी? और सब नगरवासी उस बालक को देख करके सोचने लगते हैं कि बड़ा अद्भुत बालक है कि जन्म लेते ही ये पालती मार करके बैठ गया और ये बात भी करता है, क्या तुमने मेरी मां के गर्भ में मेरी रक्षा की थी? जब मेरे गोविंद कनौआ जी महाराज को पता चला तो मेरे गोविंद आज चौचक लेकर के आए, क्योंकि कुंती मेरे गोविंद की बुआ है। जैसे चौचक लेकर के मेरे गोविंद आए हैं और मेरे गोविंद कनौआ जी महाराज उत्तरा के कक्ष में पहुंचे, बालक को अपनी गोद में उठाया तो बालक ने वही प्रश्न मेरे गोविंद से भी किया, क्या तुमने मेरी मां के गर्भ में मेरी रक्षा की थी? मेरे प्रभु गोविंद कहने लगे, अरे बालक तू तो मेरी परीक्षा करना चाहता, जाओ आज से तुम्हारा नाम परीक्षित होगा। परीक्षित का मतलब होता है जो दूसरे की रक्षा करना जानता है उसे परीक्षित कहते हैं, और जो दूसरे के द्वारा रक्षित हो उसे भी परीक्षित कहते हैं। और परीक्षित जी महाराज में दोनों ही गुण हैं, दूसरे के द्वारा रक्षित भी है और दूसरे रक्षा करना भी जानते हैं। और उसी दिन से उस बालक का नाम परीक्षित हो गया। और उसके बाद पांचों पांडवों को अपने पास में बुलाया, पांचों पांडवों से कहा कि आप जो भी मुझसे वरदान मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अर्जुन कहने लगा, प्रभु जिस भाव से मैंने आपको देखा उसी रूप में आप मेरे सामने आए। कभी मेरे मित्र बनकर के आए, कभी सखा बनकर के आए, कभी मेरे गुरु बनकर के आए, और कभी मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि भगवान तुम मेरे साले बन जाओ, तो तुम मेरे साले भी बनकर के आए। भगवान कहते हैं कि भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दशम। भगवान को हम जिस रूप में चाहते हैं भगवान हमारे सामने उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलना पड़ेगा राधे राधे। और उसके बाद में भीम से कहा, भीम आज तुम भी वरदान मांगो। तो भीम ने कहा कि प्रभु संसार वाले मुझे भोजन भट्ट कहते हैं और आप कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे केवल एक वरदान दो कि जब भी मैं भोजन करने के लिए बैठूं तो मुझे तुम्हारी याद बनी रहे। और उसके बाद अपनी बहन द्रौपदी को बुलाया। द्रौपदी ने कहा कि भैया आपने मुझे बहन कम और सखी ज्यादा माना है, और जो सखा और सखी का जो भाव है ये कभी मेरे दिल से नहीं निकलना चाहिए। और उसके बाद मैं अपनी बुआ कुंती को बुलाया, कुंती से कहा कि बुआ आप भी कुछ मांगो। कुंती कहने लगी, बेटा तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो ना तो केवल दुख दे दो, क्योंकि जीव के जीवन में जब दुख होता है तो हम बार बार भगवान को याद करते हैं और हमारे जीवन में सुख आता है। सुख आते ही भगवान को हम भूल जाते हैं। भगवान बेचारे अलमारी में बैठे रहते हैं और हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि हम भगवान को दंडवत प्रणाम भी तो कर लें। और हमारे जीवन में गरीबी होती है तो पल पल पर हम भगवान को याद करते हैं। कुंती भूआ कहने लगी कि मुझे सुख नहीं चाहिए, इसे सुख को लेकर के मैं क्या करूं जिसमें मैं अपने गोविंद को भूल जाऊं। सुख के माथे सिर पड़े हर हृदय से जाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद भी बता। आज कुंती बुआ ने कहा कि तुम मुझे केवल दुख दो,
और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे गोविंद ने कहा कि बुआ तुमने अपने जीवन में केवल दुख को देखा और आज सुख भोगने की बारी आई तो आपने केवल दुख मांगा। कुंती बुआ कहने लगी, नहीं गोविंद, मुझे तो आप केवल दुख दे दो। और उसके बाद मेरे गोविंद अर्जुन को लेकर के वहां से सीधे द्वारका गए और अर्जुन जब वापस आए और अर्जुन ने पांचों पांडवों को बताया कि हमारे गोविंद कनवा जी महाराज वैकुंठ के लिए चले गए, तो पांचों पांडव बड़े दुखी हुए। कुंती बुआ ने अपने प्राणों को त्यागा। पांचों पांडव एक एक करके हिमालय की ओर बढ़ते गए, अपने देह को त्यागा। परीक्षित जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, इरावती के साथ परीक्षित जी महाराज का विवाह हुआ है और परीक्षित जी महाराज के जन्मजय आदि 4 पुत्र हुए और बड़े प्रेम के साथ परीक्षित जी महाराज अपने राज्य को चला रहे हैं। और परीक्षित जी स्वयं अपने राज्य में भ्रमण करते हैं कि उनके राज्य में कोई उनकी प्रजा दुखी तो नहीं है। एक बार परीक्षित जी महाराज भ्रमण करने के लिए गए और उसके बाद में उन्होंने एक दृश्य देखा। एक गाय जिसके पीछे एक सांड भागा हुआ जा रहा है और उस सांड के 3 पैर कटे हुए हैं और एक पैर पर घसीटता हुआ वो सांड जा रहा था और उस सांड के पीछे एक आताताई जिसके हाथ में एक नंगी तलवार है और वो आताताई उस बैल के 4थे पैर को भी काटना चाहता है। परीक्षित जी महाराज ने देखा कि ये कौन दुष्ट है जिसने इस बैल के 3 पैरों को काट दिया, 4थे पैर को भी काटना चाहता है। जैसे परीक्षित जी महाराज ने देखा, अपने हाथ में तलवार को उठाया और जैसे ही प्रहार करना चाहते हैं, आज वो आताताई परीक्षित जी महाराज के चरणों में आकर के बैठ गया और कहा कि राजन, मेरा नाम कलयुग है, हम 4 भाई हैं। सबसे बड़े भाई का नाम है त्रेता, छोटे वाले भाई का नाम है, सबसे बड़े भाई का नाम है सतयुग, उससे छोटा त्रेता, उससे छोटा द्वापर, मैं सबसे छोटा, मेरा नाम है कलयुग। परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते क्योंकि तुमने आते ही इस बैल के 3 पैरों को काट दिया है, 4थे पैर को काटना चाहते हो, तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। परीक्षित ने कहा कि राजन, मैं कलयुग कहने लगा अब मैं बताओ जाऊं तो जाऊं कहां? और अभी आपने मेरे दोषों को देखा है, मेरे गुणों को नहीं जानते हो। कलयुग केवल नाम है आधारा और सुमर सुमर नर उतरे उपारा। कलयुग में केवल भगवान नाम कीर्तन से ही भगवान की प्राप्ति होती है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। और उसके बाद जब परीक्षित जी महाराज ने देखा कि कलयुग में केवल भगवान नाम जाप करने से भगवान की प्राप्ति होती है, तो कलयुग में परीक्षित को 4 स्थान, परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। बोलो बांके बिहारी लाल। सुधा नाम की जो कन्या है वो पितरों को ब्याई है। सबसे छोटी कन्या जिसका नाम हुआ सती, जिनका विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ है। और सती मां अपने पति भोले बाबा के साथ बड़े प्रेम के साथ निवास करती है। एक बार तक प्रजापति ने सभी देवताओं को एक सभा में बुलाया, तो सभी देवता सभा में विराजमान है। उसी सभा में भोले बाबा भी है, बैठे विराजमान है। और सबके बाद में तक प्रजापति का प्रवेश सभा में हुआ, तो सभी देवताओं ने खड़े होकर के भोले बाबा तक प्रजापति का सम्मान किया, लेकिन भोले बाबा समाधि में बैठे हुए तो उनको पता नहीं चला। तो देवताओं ने कहा कि दत्त प्रजापति, दामाद तो बेटे के समान होता है, तुम्हारा कैसा दामाद जो तुम्हें खड़ा होकर के नमस्कार प्रणाम भी नहीं कर सकता। तो वहीं पर दत्त प्रजापति ने कहा कि मैं आज इसके भक्तों को श्राप देता हूं, जो भी इसका प्रसाद ग्रहण करेगा वो पागल हो जाएगा। और भोले बाबा का प्रसाद होता है भांग गांजा, और आपने देखा भी होगा, एक बार भांग खा लो बस अपनी मस्ती में मस्त रहता, उसे पता नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। गांजे पीने वाले को बस अपनी मस्ती में मस्त रहता है, उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है। भोले बाबा के पास में नंदी खड़ा हुआ था। नंदी ने सुना तो नंदी ने कहा कि तुमने हमारे प्रभु के भक्तों को श्राप दिया है,
जाओ मैं तुम्हें शराप देता हूं कि आज से 100 बरस बाद ये सर धड़ से अलग हो जाएगा। जब भोले बाबा समाधि से जागे तो भोले बाबा वहां से नंदी को लेकर के कैलाश पर आए और कैलाश पर आकर के 99 वर्ष की लंबी 99 वर्ष में दक्ष प्रजापति ने 99 यज्ञ किए। 100वां यज्ञ आरंभ हुआ। सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन अपनी पुत्री और दामाद को निमंत्रण नहीं दिया। और देवताओं से कहा कि जब तुम अपने अपनी पत्नियों को लेकर के विमानों में बैठा करके विमानों को आप हिमालय के ऊपर से लेकर के आए। जैसी मां सती ने देखा तो सती मां ने पूछा कि देवताओं तुम अपनी पत्नियों को विमानों में बैठा करके कहां पर लेकर के जा रहे हो? तो देवताओं ने कहा, अरे सती मां क्या आपको नहीं पता? अरे तुम्हारे पिता दक्ष ने 99 यज्ञ किए हैं और 100वां यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम उनके द्वार पर जा रहे हैं। क्या तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं आया? सती मां भोले बाबा के पास गई, जाकर के सामने पालती मार कर के बैठ गई। जब भोले बाबा समाधि में से जागे तो सती मां कहने लगी कि भोलेनाथ, मैं अपने पिता के द्वार पर जाना चाहती हूं, दक्ष प्रजापति के द्वार पर जाना चाहती हूं। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, तुम अपने पिता के द्वार पर जाना तो चाहती हो, लेकिन उनके यहां से कोई निमंत्रण आया था, कोई बुलावा आया? सती मां ने कहा कि ना तो कोई निमंत्रण आया है और ना कोई बुलावा आया है। भोलेनाथ कहने लगे, देवी, जब भी पिता के यहां पर कोई अनुष्ठान होता है, विवाह इत्यादि कुछ होता है, तो वहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। वर्ष में केवल 2 बार बेटी अपने पिता के द्वार पर जा सकती है, एक तो रक्षाबंधन पर, दूसरा भैया दूज पर। बाकी पिता के द्वार पर कोई भी उत्सव हो, वहां पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और भोले बाबा ने कहा कि सती, तुम नहीं जानती हो, तुम्हारे पिता का और मेरा झगड़ा चल रहा है, और उसी द्वेष को मान करके तुम्हारे पिता ने मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया। जब सती मां बार बार जिद करने लगी और जब पत्नी अपने पति से मारी के जाने के लिए बोलती है, जब पति कह देता है कि तुम नहीं जाओगी, तो पत्नी का मुंह देखने लायक होता है। केवल एक ही बात कहती है कि तुमने मुझे खरीद थोड़ी लिया है। सती मां जब जाने की जिद करने लगी तो भोले बाबा ने नंदी को साथ में भेजा और कहा, नंदी, आप इस संसार में भ्रमण करते रहते हैं। और उनके बाद में स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया ब्रह्मा ने अपनी भुजाओं से, जिनका नाम मनु और शत्रुपा हुआ। हम जो मनुष्य हैं, हमारे माता पिता का नाम मनु और शत्रुपा है, और उन्हीं के द्वारा ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। और मनु शत्रुपा जिन पर 5 संतान बन हुई, आदि, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तान पर। जो जब विवाह की योग हुई तो वहीं पर मनु जी विचार करने लगे कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहिए। जब भी विवाह की योग होती, हर माता पिता चाहते हैं कि हमें अपनी पुत्री का विवाह चाहिए, पर सुंदर वर चाहिए। तो मनु जी महाराज ने भगवान से कहा कि प्रभु, आप मेरी पुत्री की ये कोई वर। तो वहीं पर नारायण भगवान कि तुम अपनी पुत्री कर्दम मुनि के साथ कर दो। इधर नारायण भगवान कर्दम मुनि के पास पहुंचे और कर्दम मुनि को आज्ञा दी कि कल यहाँ पर मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे और तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का कराए। प्रभु, मेरा विवाह करने की इच्छा नहीं है और आप मुझे आज्ञा दे रहे हो तो मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुमको ये घर पर पूर्व आना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि कर्दम मुनि तुम्हारे पुत्र बनकर के आ। जब दिन हुआ, मनु जी अपने पुत्री को लेकर के आए तो कर्दम मुनि ने 3 आसन लगाए, एक अशोका के लिए और तीसरा आसन अपनी होने वाली पत्नी। सपा भी आसन पर बैठी और कर्दम मुनि ने देवहूति को भी आज्ञा दी कि आप ही आसन पर बैठ जाओ, और स्वयं कर्दम पृथ्वी पर बैठ गए। जब देवहूति मां ने देखा कि मेरे होने वाले पति ने मेरे अपने हाथों से मेरे लिए बिछाया,
जब मैं अपने पति के बिछे हुए आसन पर बैठती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो, और अपने पति का कहा नहीं मानती हूँ तो भी मेरा पतिव्रत नष्ट हो जाएगा, मुझे चाहिए। और जब देखा कि मेरे वाले पति स्वयं धरती में बैठे, मैं आसन पर कैसे बैठ सकती थी। माँ ने अपनी भुजा को आसन पर रखा और स्वयं धरती में बैठ गए। ने कहा यदि मैं अपने पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ, कर्दम मुनि ने विचार किया कि मुझे स्वयं नारायण ने आज्ञा दी है तुम्हारे घर पुत्र, तो फिर दूसरे संतान क्यों करो। तो कर्दम मुनि कहने लगे कि जैसे ही प्रथम संतान का जन्म होगा, जन्म लेते ही जीवन को त्याग दूंगा। मनु जी महाराज कहने लगे कर्दम मुनि ये जीवन बहुत है, फिर भी पुत्री किसके सहारे अपना जीवन काटे। देव जी महाराज पिताजी अभी इन्होंने कहा था प्रथम संतान होते ही जीवन को त्याग दूंगा, लेकिन संतान में पुत्र होना, पुत्री नहीं चाहिए, कि जो पुत्री होती है ना वो पराया धन होती है। जैसे आज मुनि का विवाह शत्रुपा के देहूती मां के साथ में हुआ है, और मनु जी महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर के वापस महलों में चले गए। इधर कर्दम मुनि अपनी पत्नी को लेकर के कुटिया में प्रवेश किया, और कुटिया में जाकर के देखा तो सैकड़ों बिल बने हुए हैं, और उन बिलों में किसी में सर्प रहता है, किसी में मेढक रहता है, किसी में चूहा रहता है। देहूती मां ने पूछा कि स्वामी ये सब क्या है। तो कर्दम मुनि कहने लगे देवी ये सब जीव यहाँ पर निवास करते हैं, किसी में सांप है, किसी में मेढक है, किसी में चूहा है, और ये अपने परिवार के साथ यहाँ पर निवास करते हैं, इस कुटिया को अपना मानते हैं।